हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नया वैकेंसी निकला है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए, दोनों के लिए ये वैकेंसी है। तो चलिए इसकी बारी बारी से जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ से पर डे आपको 1 से 2 वैकेंसी आईटीआई या फिर डिप्लोमा रिलेटेड आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए विवरण तालिका दिया हुआ है, इसका कोडिंग है JDLCC 2022 रेगुलर, जो कि विज्ञापन संख्या है 21/2022। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। इसमें परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क आपको लगेगा 100 रुपया और SC और HT लोगों को जो झारखंड के हैं उनको लगेगा 50 रुपया। तो चलिए अब जहाँ तक सीट की बात किया जाए तो खान निरीक्षक वालों के लिए टोटल 32 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कनीय अभियंता, जो कि यांत्रिक के लिए है, जिसका टोटल सीट 19 गो है। नेक्स्ट चलते हैं मोटर निरीक्षक के लिए है 44 सीट। चौथा है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, देख लीजिए स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, और फिर दूसरा है पाइप लाइन इंस्पेक्टर। ये दोनों के लिए आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई वाले इसको भर सकते हैं। तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का 55 सीट चाहिए और पाइप लाइन इंस्पेक्टर का 16 सीट पर बहाली होगा। तो चलिए और डिटेल देखते हैं कि और क्या दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की जो बात किया जाए तो देख लीजिए, हम 4 और 5 बोले थे, ये सब डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा जो किए हुए हैं उनके लिए है। और नीचे 4 और 5 आईटीआई वालों के लिए देखिए दिया हुआ है। 4 नंबर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा हो या तो फिर आईटीआई हो, जिनका सैलरी हो जाएगा आपका 25,500 से 81,100 के बीच। दूसरा है पाइप लाइन इंस्पेक्टर, जिनका सैलरी है 19,900 से 63,200 के बीच। इसमें भी चाहिए मान्यता प्राप्त औद्योगिक परीक्षण संस्थान से प्लम्बर में, यानी जो प्लम्बरिंग वाले हैं उनके लिए 5 नंबर है। आईटीआई ही होना चाहिए, लेकिन प्लम्बर से आपका आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और दिया गया है, क्या है भाई देखते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों का आयोग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम योग्यता उत्तीर्ण चाहिए। यानी जब तक ये इसका अंतिम तिथि है उस समय तक जो भी इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है वो आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट दिया गया है, उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी मैट्रिक या 10th झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज और भाषा का, यानी आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप वहाँ के बहाली होंगे। परंतु यह राज्य के झारखंड राज्य के आरक्षित नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त, अच्छा स्टार्टिंग में नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि आप झारखंड से अगर मैट्रिक किए हुए हैं पास, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या तो फिर झारखंड से आईटीआई किए हुए हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो झारखंड वाले हैं वही इस फॉर्म को भरिएगा। जहाँ तक वेबसाइट की बात किया जाए तो देखिए ये वेबसाइट दे दिया गया है। उम्र सीमा की बात किया जाए तो उम्र सीमा देख लीजिए क्या है, आपको न्यूनतम 18 बरस है, अधिकतम देख लीजिए 35 बरस है, और SC ST को 37 बरस है, और पिछड़ा वर्ग महिला को 38 बरस है, और SC ST पुरुष और महिला को कितना साल है, 40 साल है। तो इतना एज का दिया गया है। और जहाँ तक आगे की ओर और देखते हैं और क्या दिया गया है, क्वेश्चन कैसा आएगा, इसके एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी पैटर्न यहाँ दिया गया है। तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं इसको भी। आवेदन त्रुटियों को संशोधन करने की तिथि भी दिया हुआ है 18/1, यानी 18 जनवरी से लेकर के आप 22 जनवरी तक इसको अगर कोई गलती हो गया है तो उसको सुधार सकते हैं। अब देखिए डेट कैसे है रजिस्ट्रेशन का, यानी 12 दिसंबर से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा, और 11 जनवरी यानी 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक ये फॉर्म भराएगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क जमा करने का तिथि है 14 जनवरी तक। फ़ोटो और साइन अपलोड करने का लास्ट डेट है जो कि 17 जनवरी तक है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार का अगर अशुद्धि हो गया तो 18 से लेकर के 22 जनवरी तक आप इसको सुधार से दे सकते हैं। और जहाँ तक परीक्षा फ़ीस की बात किया जाए तो हम पहले ही बता चुके हैं, परीक्षा फ़ी ऑलरेडी 100 रुपया है, और झारखंड के जो SC ST वाले लोग हैं उनको 50 रुपया लगेगा। और ये परीक्षा CBT माध्यम से होगा, CBT माध्यम से नॉर्मलाइज होगा, उसमें होगा। और देख लीजिए जहाँ तक क्वेश्चन की बात किया जाए
तो समान अभियांत्रिकी के लिए 80 यानी टेक्निकल से 80 क्वेश्चन आएगा और सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन आएगा। 120 क्वेश्चन रहेगा टोटल और अवधि रहेगा 2 घंटे का। यही दिया गया है। तो यही थे लेटेस्ट अपडेट। और भी अपडेट पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।